हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो आप कैसे हैं? यदि गाइस आपने हमारे मंडे की एनालिसिस वीडियो को देखा होता तो आपने आज मंडे के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा और बनाया होता। गाइस दोनों में बहुत फर्क है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपने प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। यदि आपने वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बनाया होगा। गाइस मैं बात कर रहा हूं उन मिस्टीरियस लेवल की जिन पे आज हमने भी काम किया और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आज कितना प्रॉफिट बनाया। गाइस मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं चार्ट पे, जिसपे आप देखो कि हमने कहां पर ट्रेड प्लान करी और कहां पे हमने प्रॉफिट बनाया। चलो सबसे पहले आओ चार्ट पे। हाँ तो गाइस हमने शिफ्ट कर लिया चार्ट को 3 मिनट पे और आज के दिन में मार्केट ने क्या किया। मार्केट देखो गाइस सबसे पहले ओपन होता है यहाँ पे ओपन होता है 26,300 के आसपास का ये लेवल है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है और पहली ही कैंडल रेड बनाता है 3 मिनट के चार्ट में। ये देखो गाइस ये रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। उसके बाद दोबारा से 26,300 के लेवल को रीटेस्ट किया जाता है। ये देखो यहाँ पे रीटेस्ट किया गया सेम वहीं पे। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद क्या होता है 3 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिलती है। देखो दिखी, ये है एक इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद यहाँ पे 26,000 जो 300 का लेवल था वहां पे हमें कॉल ऑप्शन बेचने वाले दिखे, मतलब वहां पे सेलर्स दिखे। जैसे ही मुझे वहां पे सेलर्स की एंट्री दिखी और ये कैंडल मुझे यहाँ पर दिखी, सेम इस जगह पे मैंने एंट्री करी। इसकी क्लोजिंग पे देखो, इस जगह पे इसकी क्लोजिंग पे मैंने एंट्री करी, इसका एसएल रखा और पहला टारगेट मेरा ये था 26,250 का, जो कि यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड टारगेट मेरा था 26,200 का लेवल, जो कि मुझे कहीं यहाँ कहीं पर अचीव हुआ था। देखो यहाँ पर कहीं मुझे अचीव हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं अपनी ट्रेड कि कहां पर एंट्री की थी, कहां पर हमारी ट्रेड बनी। ये देखो गाइस, ये रही हमारी एंट्री, ये रहा हमारा टारगेट। देखो 13 पॉइंट का ओनली एसएल था ग्राफ। यदि आप चार्ट पे देखोगे तो बस 13 पॉइंट का हमारा एसएल था और हमने कितना टारगेट यहाँ पे 100 पॉइंट का पूरा टारगेट अचीव किया है। उसके बाद भी मार्केट फॉल किया है, 50 पॉइंट्स और नीचे मार्केट आया। ये देखो यहाँ पे और आया, यहाँ पे हमें और भी अच्छा खासा स्पाइक दिखता प्रीमियम्स में, बट गाइस हमने यहाँ पे अपना टारगेट बुक किया और हम मार्केट से बाहर। तो गाइस जिसने भी इस लेवल पे आके ट्रेड की होती तो वो कभी लॉस में नहीं होता। और एक और बात, सबसे पहले आपको मैं चार्ट को जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने कल आपको क्या बताया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो ये मार्केट में ट्रेंड लाइन आ रही थी। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद दोबारा इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ और यहाँ से दोबारा से एक फॉल, 50 पॉइंट्स का ही फॉल था, लेकिन ये देखो एक ये फॉल, यहाँ पे दोबारा इस जगह पे रीटेस्ट हुआ, दोबारा से ये फॉल। गाइस आप देख रहे हो हमारी एक्यूरेसी, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। यदि आप 1% के लोगों की जैसे ट्रेड करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। और ये चीजें आती कब है, जब आप मार्केट में टाइम दोगे, जब आपको एक्सपीरियंस होगा मार्केट में। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट में आए। गाइस देखो प्रॉफिट और लॉस ये दोनों चीजें चलती ही रहेंगी मार्केट में। यदि आपको एक दिन लॉस हो जाता है तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन भी लॉस ही होगा, दूसरे दिन प्रॉफिट हो सकता है। यदि दूसरे दिन भी लॉस होगा तो तीसरे दिन प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसा रखना है कि हमको यदि जिस दिन भी प्रॉफिट हो तो वो 2-3 दिन के सारे लॉसेस को भी कवर कर दे और हम प्रॉफिट में भी आ जाएं। तो इस तरह से ट्रेड करनी पड़ती है। गाइस जिसने भी हमारे लेवल्स पे ट्रेड की होगी उसने 100% श्योर है कि आज प्रॉफिट ही बुक किया होगा। जिस किसी ने भी हमारे लेवल पे ट्रेड की हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि कितना प्रॉफिट आपने बनाया है। और यदि आपने लॉस किया है तो उसके लिए भी कोई बात नहीं गाइस, सबसे पहले आप मन में अपने लॉस को छोड़ दो, आपको सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। यदि आपने मार्केट को देखना, चलना, समझना सीख लिया तो आप कभी भी अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो गाइस यदि आपने लॉस किया है तो टेंशन मत लो, हमारे सारे लॉसेस कवर हो जाते हैं। आपने जब सीख लिया तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। सारे लॉसेस आपकी यूं चुटकी भर में, आपके सालों के लॉस वो 2-4 दिन रहेंगे जो 2-4 दिन में कवर हो जाएंगे। सालों के जो लॉस रहते हैं गाइस वो 2-4 दिन में कवर हो जाते हैं।
पर आपके लिए जरूरी क्या है, आपको डिसिप्लिन में रहना, आपको पेशेंस के साथ वेट करना, हर दिन ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है उस दिन मतलब नहीं करना है। जिस दिन मार्केट कंसोलिडेशन में हो सकती है, हमें लग रहा है, तो हमें उस दिन ट्रेड नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि मार्केट हम देख रहा है, देखते देखते हमने ट्रेड पंच कर दी। अपने आप को बहुत काबू करना पड़ता है गाइस। मैंने भी मार्केट में 8 साल दिए हैं और यही छोटी छोटी चीजें समझने के लिए मेरे बहुत सारे लॉस किए हैं और बहुत सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में फेस की है। उसके बाद आज मैं जाके प्रॉफिट में आया हूं। तो गाइस मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी लॉस हो, तो आप चीजों पे ध्यान दो, फोकस करो अपनी लर्निंग पे। और गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ट्यूसडे रहेगी निफ्टी के एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के दिन क्या मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, तो गाइस अब जल्दी से शुरू करते हैं कल के लिए एनालिसिस करना कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले अब ये सारी चीजें हटाते हैं, ये सारी चीजें मैंने अब आपके सामने से हटा दी। सबसे पहले अब हम आने वाले हैं डे वाइज में। डे वाइज के चार्ट में मार्केट ने क्या किया है गाइस, देखो यदि आप नेक्स्ट डे की कैंडल को प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे ना, तो 80% काम तो आपका हो चुका है। यदि आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि कल मार्केट गिरेगी या कल मार्केट बढ़ेगी, कुछ भी आपने प्रेडिक्ट कर लिया, तो आप समझ लो, आपको यदि लग रहा है कि कल मार्केट बढ़ेगी तो आप कॉल लेके छोड़ दो। प्रीमियम डिके होंगे लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन एक ट्रेडर के लिए जरूरी क्या होता है कि कब एंट्री करना है और कब हमें निकलना है। ये तो कोई भी बता सकता है कि कल गिरेगा, बढ़ेगा, चढ़ेगा, सब कुछ कोई कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन ट्रेडर वही है जो एग्जैक्ट एंट्री करे और एग्जैक्ट टाइम पर निकल जाए। जब सब लोग बुक कर रहे हैं उसके पहले हम बुक करके निकल जाएं और बड़ा प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर हो जाए। तो गाइस कल के लिए आपको एक व्यू देखना चाहिए। नेक्स्ट डे के लिए पहले माइंड में अपने एक ग्राफ चलाओ, अपने माइंड में सोचो कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे कि आज यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि कल भी एक रेड कैंडल बनी हो। देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कहाँ है, ऑल ओवर हाई। देखो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ ये ऑल ओवर हाई था, अभी यहाँ ऑल ओवर हाई है, कभी यहाँ पे भी हुआ होगा ऑल ओवर हाई। तो ऑल ओवर हाई आने के बाद मार्केट में जब रेड कैंडल बनती है तो किस तरह से मार्केट मोमेंटम कर सकता है या किस तरह से करता है। तो गाइस यदि आप देखोगे जूम आउट करके, देखो यदि आप इसको जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब इस तरह की कैंडल बनी है, देखो ये जो कैंडल बनी है गाइस, ये वाली इस तरह की सेम कैंडल जहां पे ऊपर कोई विक नहीं है और नीचे आने के बाद विक है और यहाँ पास मार्केट की क्लोजिंग है, तो इस तरह की हमको कैंडल फाइंड करना है। तो ये जो कैंडल है, इस तरह की कैंडल हमको कहाँ देखने को मिल रही है, जहां पे ऊपर विक नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने किस तरह की कैंडल बनाई है, तो चलो देखते हैं बैक टेस्ट करके कि क्या हुआ है। देखो हाई आने के बाद, ठीक है, ये देखो ये हाई है ऊपर अप डायरेक्शन में, यहाँ कहीं दिखे, यहाँ कहीं दिखे, यहाँ कहीं दिखे। अब देखो गाइस ये भी एक तरह का अप डायरेक्शन अप ही है, ये भी ऊपर ही है, मार्केट हाई ही था। यहाँ पे भी देखो किस तरह की कैंडल बनी है, यहाँ पे भी थोड़ी सी विक है, बाकी ये नीचे विक है। उसके बाद ये, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, ठीक है। एक देखो गाइस ये भी आपको एक व्यू दे सकती है, इसके बाद भी मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ भी छोटी सी विक है और यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। तो ऑल ओवर आप क्या कह सकते हो कि मार्केट अगले दिन हो सकता है, ठीक है। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है, अप डायरेक्शन में, ठीक है, और ऊपर से वो एक ऐसा एरिया है जहां पास ओवरसोल्ड की कंडीशन बन रही है, मतलब वहां पर मार्केट में अब कोई वहां पे खरीदने वाला नहीं बचा है, तो मार्केट को नीचे गिराना चाहिए। ऑल ओवर हाई है, हाई पे यदि आप खरीद लोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो सेलिंग पे फोकस करना चाहिए। यदि मार्केट अप डायरेक्शन की रैली करेगा तो उसको करने दो, लेकिन आपका एक व्यू ये बनना चाहिए कि मार्केट कब गिरेगा। मार्केट रेड कैंडल बना रहा है तो हमारा एक व्यू ये हो सकता है कि मार्केट एक रेड कैंडल और बना सकते हैं, जो कि मार्केट की कैंडल का साइज, यदि मार्केट यहाँ पे अब गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद भी यदि आप 150 पॉइंट लेके चलोगे तो मार्केट 26,050 का लेवल दिखा रहा है, ठीक है, एक डाउन डायरेक्शन में। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यदि इस जगह पे मार्केट की क्लोजिंग है 26,175,
मतलब 26,150 लेके चलो और 200 को लेके चलो। 200 जो कि अभी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है अभी 200 का लेवल, और जो 150 का लेवल है वो एक छोटा सा सपोर्ट है। लेकिन मेरा व्यू है कि ये सपोर्ट टूटेगा, ठीक है, ये सपोर्ट टूटना चाहिए क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। ये कैंडल भी बता रही है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। अब हम क्या करेंगे, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 26,150 के आसपास तो पहले वो गैप फिल करेगा। उसके बाद यदि मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है। पहले मार्केट ओपन होगा, देखो मैं आपको जूम करके बताता हूं, ये हमारा सिर्फ एक व्यू है, आप इस व्यू पे फोकस करो खाली। देखो मार्केट चलता कैसे है, आपको पता है कि मार्केट चलता है हमेशा ऐसे 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 इस तरह से चलता है ना। अब हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, हमको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कल कैसे चल सकता है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पहले गैप डाउन, यहां मान लो गैप डाउन, देखो ठीक, देखो यदि मार्केट 26,150 के आसपास खुलता है और ऊपर जाने लगता है, ठीक है, सबसे पहले वो गैप को फिल करेगा। गैप को फिल करने के बाद कोई एक ऐसा जोन होगा जो जैसे ये 26,200 का लेवल है, तो ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पे सेलर्स होंगे, ठीक है। आप यहां से एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे बना सकते हो, तो ये आपको 26,200 का लेवल दिखाएगा, ठीक। तो जब मार्केट चलना शुरू करेगा तो पहले क्या करेगा, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, ये नीचे आना शुरू किया, नीचे आना शुरू किया। जब इसके लो को भी ब्रेक करेगा, फिर ये ब्रेक करते 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 26,000 के लेवल पे आकर के टच हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे और आ सकता है, पर क्लोजिंग 26,000 के लेवल पे हो सकती है। तो कैंडल किस तरह की बनेगी, कैंडल कुछ बनेगी इस तरह की, देखो ये कुछ इस तरह की कैंडल कल हमको देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा हुआ, ये हुआ डाउन डायरेक्शन के लिए। यदि मार्केट अप डायरेक्शन में रैली पकड़ता है, यदि मार्केट या कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट एक किस तरह की कैंडल बना सकता है, कंसोलिडेशन में मार्केट रहेगा तो मार्केट कंसोलिडेशन में कुछ इस तरह की कैंडल बनाएगा, जैसे ये है, यहाँ पे ऐसी कैंडल बनाएगा और यहाँ पे एक विक, यहाँ एक विक छोटी सी, इस तरह की कंसोलिडेशन फेस में कैंडल बना सकता है, वो भी ग्रीन। बट ज्यादातर चांसेस मार्केट के कहाँ के हैं, डाउन डायरेक्शन के। यहाँ मार्केट को नीचे आना चाहिए और अप डायरेक्शन में मार्केट यदि रैली पकड़ेगा तो दोबारा वो 26,300 के लेवल को ब्रेक करेगा, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होगी, तभी वो ऊपर डायरेक्शन में जाएगा। पर हमको यही फोकस करना है कि मार्केट नीचे आए। रेड कैंडल 3 बना चुका है तो हो सकता है वो नीचे आ सकता है। बट एक चीज और फोकस करो, ये 3 रेड कैंडल, ये 3 रेड कैंडल, अगली कैंडल ग्रीन हो सकती है क्योंकि फोर्थ कैंडल ये ग्रीन है तो फोर्थ ग्रीन भी हो सकती है। इसको हमको भूलना नहीं है कि चौथी ग्रीन नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये सिर्फ नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करने का तरीका है। हमको पहले डे वाइज प्रिडिक्शन करना सीखना होगा, तब तो हम मन में चार्ट को चला पाएंगे कि मार्केट में चार्ट किस तरह से चल रहा है, ऐसे 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 चलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर। ये अपने माइंड में चलाओ पहले, उसके बाद आप ग्राफ पे आओगे। अब देखो मैंने कुछ लेवल्स अपने ड्रॉ करके रखे हैं, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ मैं कल किस तरह से प्लान करने वाला हूँ। देखो गाइस, कल के लिए हमारा क्या प्रिडिक्शन है, किस तरह से हम कल काम करने वाले हैं, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब मैं शिफ्ट करता हूँ 3 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि गाइस मैं 3 मिनट के चार्ट को ही प्रेफर ज्यादा करता हूँ, इसीलिए मैं 3 मिनट के चार्ट पे आ रहा हूँ। आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हो। देखो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया। अब कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, यदि गाइस ये 26,150 और 26,200 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेक करता है तो नीचे आ सकता है, और यदि इसको ब्रेक करके नीचे आता है और यदि ये जो है ये रेसिस्टेंस बनता है तो मार्केट दोबारा नीचे आ सकता है। तो मेरा पहला लेवल क्या है, 20 आप डाउन डायरेक्शन में 26,100 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 26,050, और व्यू तो यही है कि 26,000 का लेवल दोबारा मार्केट हमें दिखा सकता है। तो डाउन डायरेक्शन के लिए कुछ मेरा ये प्लान रहेगा। अब जब कल मार्केट ओपन होगा तब हम ट्रेड फाइंड करेंगे कि हमें ट्रेड कहां पर लेनी है, ठीक है।
दूसरा लेवल क्या रहेगा, यदि मार्केट अप डायरेक्शन की रैली करता है तो उसके लिए 26,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जब ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट हमें 26,050 और 300 का भी लेवल हमें दिखा सकता है। पर गाइस फोकस यही करना है कि मार्केट 100-150 पॉइंट नॉर्मल डेज में ये चलता ही चलता है, तो 150 आप अप डायरेक्शन 150 डाउन डायरेक्शन में सोच करके चला करो, जिससे आप एक अच्छा व्यू ला पाओ। और उसके बाद यदि मार्केट जब भी रेसिस्टेंस में हो, कहीं पर भी गाइस आप देखोगे जो ये लेवल है 26,200 है, ये रेसिस्टेंस है, यदि सपोर्ट बना होता तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल बनती, आप तुरंत एंट्री मारो। यदि आपको ये रेसिस्टेंस से सेलिंग कैंडल दिख रही है, आप तुरंत यहाँ से डाउन डायरेक्शन की एंट्री मारो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस, मार्केट अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश किया, यहाँ पास सेलर्स बैठे हैं, 26,200 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यहाँ से देखो ये रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल में पूरा गेम खत्म कर दिया। तो गाइस जब भी मार्केट गिरता है उस टाइम पैसा बड़ा बनता है, तो फोकस करो मार्केट को गिराने में। जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन आप बहुत बड़ा पैसा लेके निकलोगे गाइस, बहुत ही मजा आएगा। कल की एक्सपायरी है, मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू ये रहेगा एक्सपायरी के कारण सबसे नीचे का स्टॉक मतलब 26,000 या 25,950 में 950 का प्रीमियम सुबह सुबह मेरे को 9:30-10 बजे के आसपास सस्ते में मिलता है, और मार्केट कहीं मुझे 26,200 के आसपास यदि देखने को मिल जाता है तो मैं यहां से एक डाउन डायरेक्शन पुट की एंट्री प्लान करूंगा 0 हीरो के लिए। और यदि मार्केट मुझे सपोर्ट के आसपास कहीं दिखता है जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और मुझे सुबह सुबह 9, 9:30, 10 के बीच में मुझे कहीं पर भी मार्केट वहां पे दिखता है तो मैं वहां से बाय की एंट्री बनाऊंगा 0 हीरो के लिए 150.2 पर 200.2 पर ऐसे एंट्री बनाऊंगा। प्रीमियम होगा मेरा 15 से 20 के आसपास का, और यदि और सस्ता मिला तो मैं 10 के आसपास। यदि आईवी लो रहेगी, आईवी गाइस यदि प्रीमियम की लो है तो आपको बाय ही करना है, ठीक है। मतलब आईवी की वैल्यू जैसे चल रही है 10 चल रही है और 10 बजे के टाइम पे चल रही है, तो ये समझ लो वो 10 को 0 होने में बहुत टाइम है। अभी आपके पास 4 से 5 घंटे तब जाके वो 0 होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में 10 का प्रीमियम जब स्पाइक मारता है गाइस तो 20-30 का हमको टारगेट दिखा सकता है। अब मैं कल इसको लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि हम क्या प्लान कर रहे हैं और किस तरह से प्लान कर रहे हैं, ये कल आपको देखना है, ठीक है गाइस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे आपको वीडियोस तो रेगुलर मिल ही रही है, और आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहां डेली अपडेट्स मिल रही है गाइस। अब आपके लिए सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं, सारी चीजें फ्री है, मजे लो इनके गाइस। अपने भाई को जल्दी से सब जगह शेयर करो इन वीडियो को, और लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना गाइस।